हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन वेदांतु कॉमर्स। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम लेकर आया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड मेक श्योर टू नोट डाउन एवरी सिंगल थिंग। तो बातें करेंगे बहुत सारी आज। तो वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू। दिस इज मी मास्टर टीचर आदित्य आर्या। आई एम मास्टर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो के ऊपर आई एम हैविंग सेशंस ऑफ मैथमेटिक्स डेली, which are from 11th and 12th class के topics we are covering on this channel. Apart from this, we are also covering different examination. I am also answering your many queries from different examination or from your career. तो अगर आप भी चाहते हो to make a video on your query, you can write down your query in the comment section and I will be definitely making a video. तो शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। आज के टॉपिक है सिम्बायोसिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखो, आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुनेंगे, इसके अंदर एक और बड़ा नाम आता है सिम्बायोसिस, है ना। ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, मैनी पीपल आर अटेम्प्टिंग फॉर इट। तो सिम्बायोसिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर कॉमर्स एंड मैनी अदर फील्ड। डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन to hit the like button and thank you so much if you have already done this. शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, everyone who is looking for career opportunities in the commerce field and if you are new सब्सक्राइब करेंगे। तो एग्जाम का नाम है सिम्बायोसिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डिटेल में और डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। सो सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, दिस इज द प्रॉपर नेम। अब इस एग्ज़ाम के अंदर 3 कैटेगरी आती है। वन इज़ जनरल, वन इज नॉट जनरल कैटेगरी, नॉट बिलोंग्स टू ओबीसी एंड पीडी वाला, वो नहीं। ये आपका कैटेगरी है, मतलब जनरल एग्ज़ाम है, कॉमन एग्ज़ाम हो गया। तो सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट एक जनरल टेस्ट होता है। ट्रिपल ई आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया और एक लॉ के लिए हो गया। तो सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट जनरल को हम SET बोलते हैं। फॉर इंजीनियरिंग यू हैव टू अपीयर फॉर सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट ट्रिपल ई, जिसको हम बोलते हैं SIT ट्रिपल ई। और एक और होता है सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं SLAT। तो कंफ्यूज मत होना, है ना। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। दिस वीडियो इज़ वेरी परफेक्ट फॉर यू। आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, ठीक है। जो भी आपका क्वेरी हो, यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स। जब आप ग्रेजुएशन करना चाहोगे, आपके पास 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होंगी। एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक अदर यूनिवर्सिटी में कैटेगरी में डाल देते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है, मतलब जैसे आपने बोला पुणे यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, दोनों में आपको अंतर समझाता हूँ। जब हम डीम्ड के बारे में बात करते हैं तो प्रोसेस इज़ वेरी क्विक, और जब हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। यानी कि इफ़ यू आर गिविंग योर एग्जामिनेशन इन राजस्थान यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी, यू आर गिविंग एग्जामिनेशन इन दिस कॉलेज, your copies are going to check in that college and then result is announced there and then it's coming along back। मतलब 6 महीने का टाइम लग जाएगा, कभी कभी उससे ज़्यादा भी टाइम लगता है। बट इफ़ यू आर स्टडिंग इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्रोसेस आर बिट फास्ट। यहीं एग्ज़ाम होगा, यहीं चेक होगा, यहीं मार्किंग होगी, यहीं रिजल्ट आएगा। और आज एग्ज़ाम दिया, 15 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या? अरे क्या दिक्कत होगी 6 महीने में आए, 20 दिन में आए। फ़ायदा बेटा ये होता है, लेट सपोज इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम और एनी ऑब्जेक्शन ऑन द मार्किंग और ऑन योर मार्क्स दैट यू हैव बीन अवॉर्डेड। अगर आपको कोई तकलीफ होगी, सर इसमें गलत कॉपी चेक हुई है, तो आप क्या करो? 6 महीने बैठे हो, घूमो। अब मान के चलो आपकी कॉपी चेक हुई और आपको कर दिया फेल, और आपको कर दिया फेल, इस वजह से आपको लग गई ईयर बैग। बहुत सारे ड्रामे होते हैं। अब इसके कारण से क्या हुआ, अब आप उसमें मान के चलो फेल नहीं थे, लेकिन आपके बैक लग चुकी है, आपको फेल करार कर दिया गया है। आपको 6 महीने या तो इंतजार करो या फिर आप एडमिशन ले लो पिछली वाली क्लास में जिसमें आप फेल हुए हो। डीम्ड में ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो मैं तो प्रेफर करूंगा आप लोगों के लिए, इट डजेंट मैटर सिम्बायोसिस और वॉट एवर, बट यू शुड गो फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। आगे बढ़ते। इट्स अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, मतलब आप कंट्री में कहीं से भी हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और दूसरी चीज मैं तो बोलूंगा इंटरनेशनल लेवल एग्जाम है।
बिकॉज इवन फॉरेन पीपल, फॉरेन स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. साल में एक बार होता है, मोड ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी होता तो भी मैं बोलता ऑनलाइन है. क्यों? क्योंकि आजकल चल रहा है कोविड, और कोविड के कारण मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गेटिंग ऑनलाइन. जो पहले ऑफलाइन थे वो भी ऑनलाइन हो चुकी हैं चीज़ें. यस और नो? अच्छा, एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन है तो ऑब्वियसली इट विल बी एन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. और कमाल की बात क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है. क्लियर? ये मैंने आपको बेसिक बातें समझा दी. और इसके अंदर और देखते हैं. अब आप कॉमर्स फील्ड से हो तो व्हाट आर द स्ट्रीम्स यू कैन गो फॉर? मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर स्टडीज. आप में से बहुत सारे लोग यू आर हैविंग ऑप्शन एज आईपी, है ना, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और आईटी, जो भी आप बोलते हो उसको. तो आपके लिए कंप्यूटर स्टडीज हो गया. इफ यू आर हैविंग ऑप्शनल लिबरल आर्ट्स तो यू कैन गो फॉर दिस. मास कम्युनिकेशन, तो इसके लिए भी ऑप्शनल बनाया तो आप उसमें भी जा सकते हो. अगर आपके पास मैथ्स का ऑप्शनल है और तो आप मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स में चले जाइए. समझ में आई चीज? तो इफ इन योर 11th, मेनली 12th, if you're in your class 12th, if you are having maths optional, go for management economics. If you are having IP or IT as an optional, go for computer studies. If you are having arts as an optional, go for liberal arts. इसके अलावा अगर आपका मास कम्युनिकेशन ऑप्शनल है तो आप उसमें भी जा सकते हो मास कम्युनिकेशन के अंदर अपना करियर बनाने के लिए. दीज आर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट. मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 3-year कोर्स यू विल बी कॉल्ड एज अ ग्रेजुएट. ठीक है? ये एग्जाम आता है SET, या इसको हम स्पेसिफिकली बोलेंगे SET जनरल. आज हम सिर्फ आपके लिए बात करने वाले हैं. कॉमर्स के लिए SET या SET जनरल एक ही बात है. बिकॉज लॉ वाले SET को क्या बोलते हैं? SET लॉ या SLAT. ठीक है? सिम्बायोसिस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट. मैं आपको आइडिया दे दूंगा लॉ के लिए. ठीक है? इंजीनियरिंग, आप यू आर फ्रॉम कॉमर्स फील्ड, सो आइदर यू आर गोइंग फॉर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, कंप्यूटर स्टडीज, लिबरल आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन और लॉ. तो ये 6 आपके सामने फील्ड है. यू कैन गो एनी वन दिस. इंजीनियरिंग की हम बात नहीं करेंगे. बाकी इंजीनियरिंग में भी कुछ अलग नहीं है. आपके सामने टेस्ट किसका होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का टेस्ट होता है. ठीक है? चलिए और बातें करते हैं. कौन कौन एलिजिबल है? ऑब्वियस आंसर इज इफ यू आर 12th पास, बट मिनिमम यू मस्ट हैव 50% मार्क्स. 50% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए. देर इज नो अदर रिक्वायरमेंट. मीन्स वॉट इज योर ऑप्शनल इन योर क्लास 12th डज नॉट मैटर. तो फिर हमने क्यों बात की? वो इसलिए किया कि इफ यू आर चूजिंग IP और IT, इट इज एडवाइजेबल कि व्हाट ऑप्शनल यू हैव चोजन उसी के हिसाब से आप अपना करियर बना लो. बेटर रहेगा क्योंकि यू हैव स्पेंड सम टाइम. आपने मैथ्स में टाइम स्पेंड किया तो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में बना लो. बाकी देर इज नो रेस्ट्रिक्शन. ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स ली हो और आप BCA MCA नहीं कर सकते हो. बिल्कुल आप कर सकते हो. तो 50% मार्क्स, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए. लेट सपोज योर बोर्ड हैज नॉट अनाउंस द रिजल्ट, बट स्टिल अगर आप 12th क्लास में हो तो भी आप रिजल्ट दे सकते हो. सॉरी, रिजल्ट नहीं दे सकते हो. इफ यू आर इन द क्लास 12 स्टिल आप एग्जाम दे सकते हो. तो यहाँ 2 चीज़ें हैं. इफ यू आर इन द क्लास 12 एंड रिजल्ट हैज नॉट अनाउंस्ड, यू कैन गिव द टेस्ट. If your result has announced, then you must have 50% marks. This is for any recognized Indian board or university. लेकिन मान के चलिए, for say your friend or you are not from India, you are a foreign national. In that case, you must pass your class 12th examination or any equivalent to it. Apart from passing class 12th as a foreign national, you have to make sure that you are certified from Association of Indian Universities, AIU से आप certified होने चाहिए. So you must be certified as a foreign national from AIU and must be passed from class 12. That's the only requirement that you are having. Now let's see what is the examination pattern. Exam का pattern क्या है? There are 5 sections. One of the section is General English. Now SET General and SLAT means if you wanted to go in the law, still you can watch this video. SET General and SET Law both will have General English, reading comprehension, grammatical question, these kind of things will be having.
You will be having 16 questions. Earlier they were having some 20 questions. Now pattern has been changed. So on internet you will be having many things like 20 questions, 25 questions. But you must go through their official website. जो उनका official website है Symbiosis का, you must go through it. So 16 questions of general English, and every question will be of one mark in every section. You will be having quantitative aptitude, a maths portion only in SCT general. You will not have quantitative aptitude portion in SET law और SLAT में ये नहीं होगा. तो अगर आप लॉ कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा फायदा है. तो इसके प्लेस पर क्या होगा लॉ के अंदर? आपका होता है लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड होता है जिसको हम बोलते हैं. जैसे आपका क्लैट होता है वैसे यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा. फिर जनरल अवेयरनेस का एग्जाम होगा, 16 questions, and analytical and logical reasoning 12 questions. So total, यहाँ थोड़ा सा गलती है, total आपका रहेगा, let me correct this. So total you will be having 60 questions of 60 marks. 60 questions 60 marks रहेंगे आपके लिए. Okay, 60. अब टाइम कितना मिलेगा आपको? ये 60 सवाल करने के लिए, 60 मार्क्स के लिए यू विल बी अवॉर्डेड 60 मिनट्स, नो नेगेटिव मार्किंग. 1 घंटे के अंदर इन 60 मिनट 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स इन 1 hour. फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स देयर विल बी अ WAT, रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट. तो ये एवेल्युएट कौन करेगा, कैसे होगा, मार्क्स कैसे जुड़ेंगे? देखो, 60-minute paper, 60-minute test will be for SCT. Okay, you will give this examination, the result will be announced. It's an online examination. After 60 minutes, your result has been announced. Now your 30-minute slot is now remaining. So in whatever institute, I will be telling you what institute for SCT General or SCT are allotted. So you will choose one of these institute according to your you will say according to your scorecard, you will select or you will get selected for one of these institute. Now this institute will evaluate your WAT score. ठीक है, ये स्कोर वो करेंगे चेक. अच्छा, अब इसका पैटर्न देख लेते हैं क्या क्या रहेगा. इंग्लिश में क्या आएगा? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एनालॉजी, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, ग्रामर, वोकैबुलरी. बेसिक इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आपके सामने रहेगी. क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एप्टीट्यूड के अंदर आएगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम एंड प्रोबेबिलिटी. ये आपके रहेंगे. लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशनशिप, क्यूब्स, अजम्पशन, सीरीज, वेन डायग्राम, ये आपका सिलेबस रहेगा. जनरल नॉलेज से आपके सामने रहेगा कंपनीज एंड फाउंडर्स अवार्ड, साइंस, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स एंड करंट अफेयर्स. ये आपका पूरा स्टैट्स है, ये कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स है. स्टैटिक, सॉरी नॉट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक ये आपका है. करंट अफेयर मतलब डायनामिक न्यूज़ हो गई आपकी. लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग काउंटेड इन अ वन पर्टिकुलर सेक्शन. सो वर्बल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, ब्लड रिलेशन, मेंसुरेशन, क्लॉक कैलेंडर, नंबर सीरीज, क्वेश्चन सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग. शॉर्ट में आपको समझाऊं तो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. लेट्स कंसिडर दिस एज वन पोर्शन. क्योंकि अब देखो, आप टाइम एंड वर्क एंड परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो, प्रपोर्शन, ऑल दीज टॉपिक्स ऑलरेडी हैज बीन गिवन ओवर हियर. यहीं पर काउंट हो जाते हैं. प्रॉफिट लॉस यहीं पर काउंट हो जाएगा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, ये सब यहाँ काउंट हो जाता है. तो अज्यूमिंग दिस कि आपका काउंट हो चुका है, लेट्स रिमूव दिस पोर्शन. ये आपका आएगा ही आएगा, ठीक है. ये पोर्शन तो आपके वैसे भी आने ही वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक थे, जो आपके एक्स्ट्रा रह गए थे, वो मैंने हटा दिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल ही जानी हैं. परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, रेशियो, प्रोपोर्शन. सिलेबस की चिंता मत करना, बिकॉज मैं आपको बुक बताने वाला हूँ. जस्ट गो थ्रू दिस बुक और आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है. तो ये आपका बेसिक सिलेबस हो गया. अच्छा, अब बुक्स की बात करते हैं. पहले ये लिस्ट आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ सिम्बायोसिस.
वहाँ पर आपको ये लिस्ट अच्छे से मिल जाएगी। अब बुक्स कौन कौन सी रिफ़र करें, देखो देयर इज़ अ वन बुक फॉर रिटन बाय अरुण शर्मा सर, तो उनकी बुक आप प्रेफर कर सकते हो। फॉर इंग्लिश के लिए आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ वही पार्ट पिक करना है जो आपके कोर्स में है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है तो वो नहीं आएगा, तो वो आप मत करना। एक तो किताब ये होगी अरुण शर्मा इंग्लिश, अरुण शर्मा वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग एंड योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अनदर बुक इज आर एस अग्रवाल, वो भी आप कर सकते हो। जीके के लिए आपके पास लूसेंट होती है, अगर आप पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है। और बेटर रहेगा सबसे पहले बिफोर रेफरिंग एनी बुक जस्ट गो थ्रू प्रीवियस ईयर्स पेपर। पिछले साल के पेपर लगा लेना एक बार बेटा बैठ के इन द गिवन टाइम लिमिट एंड चेक योर स्कोर। ठीक है, तो ये आपको करना है। अच्छा, अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट है मैंने आपको बता दिए हैं, ये लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इट्स बेटर इफ यू कैन विजिट देयर ओन वेबसाइट। So these are all these colleges are the colleges of symbiosis, and all these courses are for you people, BCA, BBA, BA, BSc in economics honors, BA, BSc liberal arts, BBA। तो ये सारे कोर्स आप लोग के लिए मैनेजमेंट फील्ड से, इकोनॉमिक्स फील्ड से, लिबरल आर्ट फील्ड से, मास कम्युनिकेशन BA, यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। Clear? So this is all for the day. I hope you have got the basic information knowledge regarding this examination. Still, if you are having any query, do let me know in the comment box. I will be really helping. I will be helping you all on your queries. So, important quote from Ryan Gosling. I have learned it's important not to limit yourself. You can do whatever you really love to do, no matter what it is. All you need is a dedication, passion, and consistency to achieve what you wanted to do. So this is all guys, and if you are having any query you can let me know in the comment box. Stay tuned every day. I do come live at 3:30 on Wednesday, Thursday and Saturday, and at 6 p.m. on Monday, Tuesday and your Friday. Yeah, okay? And if you want to start your preparation with Vedantu, if you need a support for all your subjects for class 11, 12, we are over here. We'll be helping in your doubt solving, in your conceptual clarity. All the master teachers will be taking care on this portion. A team for subject matter experts are taking care on creating questions which are exam relevant, and we make sure that your time will be more focused on relevant things instead of irrelevant thing. आपको हर सवाल नहीं लगाना है, आपको वही लगाना है जो काम का है, and this is how you save your time. You will be in peace of mind, and most importantly कि टाइम बच रहा है यार। मेहनत और टाइम ये दोनों जितना बचा सकते हैं अपन बचाएंगे, ताकि आप अच्छे से यू कैन प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड ऑन द टाइम with a speed and pace which is suitable for you. इस बात का ध्यान रखेंगे, and we will be having multiple revision. All these things will be taken care in Vedantu's live and interactive course. Live means you can learn from anywhere, and interactive means we'll be having interaction in form of audio, video and chat. As in YouTube there is just one option available of chat, we'll be having more than that. Audio plus video, audio video mine or a master teacher's or yours, दोनों का हो सकता है। Now you are having two plan, Vedantu Pro Lite, Vedantu Pro Classic. Both the plans are having same online class, both the plans are having same test series, and after every test you will be having the analysis report. Both the plans are having same assignments, and if you are joining any of these two courses, you will be given handwritten notes written by subject matter expert. So all you need is just sit in the class with full on focus. No need to write down anything. अगर आप लिखोगे that is a plus point, but if you do not want it to, that's completely fine. इसके बाद doubt solving during the class, it's a dual mode of learning in the class. तो दो टीचर आपके पास रहेंगे हमेशा. One is your master teacher, one is your class teacher. Master teacher is common for all, and class teacher is 1-to-1. मतलब if you will enroll right now, you will be given one class teacher during the class. Now what is the benefit of this? This master teacher will be solving doubt in front of all, will be
explaining the concept, solving the questions in front of all. Now, your choice is either interact with the master teacher, knowing that your doubt will be discussed in the whole class. Second thing, if you want your doubt to be handled personally, then there is a master class teacher communication. दो communication, master teacher open to all, class teacher personal one to one. इसके बाद आता है डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब ना क्लास हैज बीन ओवर, हु इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू, कौन ध्यान रखेगा आप? तो या तो दो चीज़ें होती हैं कि भाई यू आर हैविंग मैनी पीपल इन द फैमिली, कि आप किसी से आप पूछो कि यार मुझे मैथ्स का डाउट समझा दो, इकोनॉमिक्स का डाउट समझा दो, मतलब यू आर हैविंग अ डिफरेंट स्पेशल काइंड ऑफ फैमिली जहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स का भी डाउट क्लियर मिल जाएगा, आपको सब डाउट मिल जाएंगे। पहली चीज़ ये है, which is I think very rare case. दूसरी चीज which is possible, which is not rare, कि आपके पास एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है who can solve your doubts. तो in that case you can go for the light, क्योंकि आपका डाउट सॉल्व हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन if you are not having a proper team, कोई ऐसा नहीं है जो आपके डाउट्स को सॉल्व कर सके, क्वेरीज को सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, then you should go for Pro Classic, वेदांतु Pro Classic। दोनों की डिस्कस करेंगे हम लोग। वेदांतु प्रो लाइट इज ऑफ 37,599, बट आफ्टर डिस्काउंट एंड अप्लाइंग द कोड ADAPRO दिस विल कॉस्ट यू 17,000 अप्रॉक्सीमेटली, यानी 20,000 का ऑफ मिल जाएगा अभी अगर आप एनरोल करते हो तो। वेदांतु प्रो क्लासिक इज ऑफ 43,999, डिस्काउंट और कोड लगाने के बाद दिस विल कॉस्ट यू 27,899, अप्रॉक्सीमेटली 28,000 ये आपको पड़ेगा। If you want to have a trial for 1 month, you can go for it. Vedantu Pro Classic, after applying the code ADAPRO, will cost you rupees 3150, and Vedantu Pro Lite will cost you 2610 after applying the code ADAPRO. Now for the enrollment, link is given in the description box. You can use the code ADAPRO. इसको आप लगाइए, आपको ऑफ मिल जाएगा। I hope I have answered for all your queries. This is all for the day. I hope you really love this video. Make sure to share with your friends. And if you love this video, hit the like button, subscribe करेंगे अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर। This is all for the day. Bye bye, good night, see you all in the next video, next class.